I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. The Leader of the House, please. Mr. Chairman, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ बातें ऐवान के सामने रखी, आपके सामने रखी, सबके सामने रखी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन तशरीफ़ लाएं ना लाएं ये उनकी स्वाबदीद है, मगर उस दिन यकीन मानिए कि हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ़ नहीं लाए। और शायद इसी दिन के लिए शायर ने कहा था कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। तो सर ये सियासत जो समझते हैं वो सारी ये बारीकियां और सारी बातें समझते हैं, मगर मैं बात करना चाहूँगा टेक्निकल पॉइंट्स पर जो ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन ने उठाए। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं समझता हूँ वो खुद इन मामलात को समझते हैं। सबसे पहले बात हुई एजेंडा की। सर एजेंडा रूल्स के मुताबिक उसके आने का दिन तो है, उसके आने का टाइम कोई मुतय्यन नहीं है। आप रूल्स में चेंज लें ताकि उसके अंदर कोई आप उसका फिर एक टाइम में मुतय्यन कर लें कि इस टाइम के बाद एजेंडा नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, सर सप्लीमेंट्री एजेंडा भी आ सकता है। हाउस चल रहा है, ये तो आपने इसको एजेंडा पर लेकर आए इस बिल को, वरना तो यहां पर रवायत ये भी रही है कि चलते हुए हाउस में सप्लीमेंट्री एजेंडा आ जाता है और इस सप्लीमेंट्री एजेंडा पे बिल भी आ जाता है। हमारी दफा भी आए, इससे पहले भी आते रहे। तो ये आर्गुमेंट जो है मैं नहीं समझता कि इसमें इतना वजन है। तीसरी बात सर जब हम हाउस में आते हैं, जब हम हाउस में सर आते हैं तो एजेंडा देकर नहीं आते हैं सर, एजेंडा की बुनियाद पर नहीं आते हैं। हाउस में जो भी एजेंडा होता है वो सारा अहम होता है, चाहे सर उसमें क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन हो, चाहे उसमें कोई रेजोल्यूशन हो, चाहे उसमें कोई मोशन हो, चाहे उसमें कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस हो। उसमें मैं नहीं समझता कि एज ए पार्लियामेंटेरियन हमें कोई पिक एंड चूज करनी चाहिए सारे। और जितनी आप जिम्मेदार पोजीशन पर होते हैं उतनी ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप मेक श्योर करें कि वो तमाम एजेंडा जो हाउस का है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरी बात सर कि अपने मेंबर्स को जब लेजिस्लेशन होती है तो अपने मेंबर्स को लाना, उनको उस लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट कराना, ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। और अक्सर ये होता है कि मेंबर्स पूरे नहीं होते। हमारे साथ भी कई दफ़ा इस तरह हुआ कि हमारे मेंबर्स नहीं पूरे हुए और हमें उस दिन नहीं हुआ, तो हम तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर सर ये बात कि अगर आपकी मेजॉरिटी हो तो सब ठीक है, और अगर आपकी मेजॉरिटी ना हो ठीक हो तो आप कहते हैं कि आइन भी, जमहूरियत भी और बुलडोजिंग और जो भी इल्काबात हैं आप वो देते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि उसी दिन इस हाउस में यहाँ पर डेस्क पीट कर कहा जा रहा था कि लाएं इसको, लें इस आइटम को, ले इस आइटम को, और फिर जब आइटम को लिया गया और इनको अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने वक्त से पहले गलत अंदाज़ा लगा लिया, तो फिर यहीं से खड़े होकर कुछ ऑनरेबल लोगों ने कहा जी कि नहीं आप हाउस को एडजर्न कर रहे हैं, आप हाउस को एडजर्न कर रहे हैं। यहाँ पर उस दिन टाई हुई। सर आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आप इस हाउस को चला रहे हैं, आपकी एक तरफ तो न्यूट्रल पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं, मगर आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आपने हाउस को रूल्स के मुताबिक चलाना है। तो सर रूल क्या कहते हैं इस सिचुएशन में? रूल बड़ा वाज़ेह है सर। 240 रूल क्लियरली कहता है द चेयरमैन और द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो उस दिन क्या था? इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो उस पर आपका हक बनता था कि आप अपना कास्टिंग वोट करें, और उसके बाद इन्होंने फिर काउंटिंग कराई। जब फिर काउंटिंग कराई तो पता चला एक मेंबर और कम हो गया।
तीसरी मरतबा अगर आते तो शायद फिर कुछ और मेंबर भी कम हो जाते। ये तो इनका अपना हाउस है, इनको देखना है, हमारा उससे ताल्लुक कोई नहीं है। और सर यहाँ सीक्रेट वोटिंग हुई नहीं, यहाँ पर तो सारा कुछ जो है वो दिन दहाड़े सबके सामने हुआ। और मेरी एक गुजारिश हो रहा है सर, मेरी एक गुजारिश हो रहा है सर, वो ये है कि आप आज एक फैसला कर लें कि आपने इस हाउस को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना है, अपनी सहूलत के मुताबिक चलाना है, अपने एजेंडा के मुताबिक चलाना है, अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से चलाना है, या इस हाउस को रूल्स, रेगुलेशन, कायदे, कानून, मेजॉरिटी वोट, उसके साथ इसको चलाना है। ये फैसला हमें करना होगा। ये नहीं होगा कि आप पिक एंड चूज करें, जहां आपको वारा खाता है आपके सब ठीक है, जहां पर आपको शिकस्त होती है वो अपना माने। तो मैं आखिर में एक मरतबा फिर वजह जो भी हो, मैं समझता हूं कि उस दिन हमें काफ़ी सहूलत हुई। मैं उन तमाम ऑनरेबल सेनेटर्स का जिन्होंने इस कानून के हक में वोट दिया उनका भी, और जो इस कानून के लिए वोटिंग में तशरीफ ना ला सके उनका भी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऑर्डर नंबर 2 सर, एजेंडा ले फिर आपको देते हैं, टाइम दूंगा आपको। ऑर्डर नंबर 2 सर प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। फिर तो सारे बार फिर एजेंडा नहीं लेना, आपका एजेंडा मेरा नहीं है सर। मैं आपको दूंगा टाइम, मुश्ताक साहब को टाइम दूंगा। जी मुश्ताक साहब जी सर, कोई बात नहीं सर, मिस्टर चेयरमैन, सुनने दें जी। आप सुने की Please, हिम्मत जी। पैदा करें। मोहसिन साहब सुनने की हिम्मत पैदा करें। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, मेरा इस्तेहकाक इधर मंजूर बात है। करें, मुझसे Point बात of order करें। नहीं है। मुश्ताक साहब इधर मेरा बात करें, इस्तेहकाक- आपका माइक ऑन है प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैंने ये जो आप मोहसिन साहब हिम्मत तशरीफ करें। रखें सर, मोहसिन तशरीफ साहब रखें। हिम्मत करें। मिस्टर चेयरमैन, आप इनको बिठाएं। मिस्टर चेयरमैन, मैं बात करना आप बात करें, मैं बैठ जाएं जी, प्लीज तशरीफ रखें। मिस्टर चेयरमैन, आप सर इनको तशरीफ बिठाएं। रखें आप बिठाएं इनको। मिस्टर सर, चेयरमैन, उसका माहौल क्यों आप खराब हाउस कर को रहे ऑर्डर हैं? में प्लीज यार, प्लीज मेरी गुजारिश है, आप उनको बात करने दें जी। मिस्टर चेयरमैन, आप तशरीफ रखें ताकि मुश्ताक साहब बात करें। सर आप भी बात करें। मिस्टर चेयरमैन, सर पहले मुश्ताक साहब। मिस्टर चेयरमैन, मैंने ये जो स्टेट बैंक की तरमीमी बिल था, जिसके जरिए से ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस बाबाजी के बैंक को इन्होंने फिरोख कर दिया। सर प्लीज तशरीफ। मिस्टर चेयरमैन, जी सर आप बात करें, आपका माइक ऑन है सर, मिस्टर चेयरमैन, प्लीज आप- तशरीफ रखें सर। मिस्टर चेयरमैन, सर आप स्टेट बैंक प्लीज का तशरीफ तरमीमी रखें। बिल था, जो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल था, ये कायद रहमतुल्लाह अलैह ने स्टेट बैंक की बुनियाद रखी थी। ये कायद का बैंक था। इन्होंने इस एक्ट के जरिए से कायद के बैंक को फिरोख कर दिया। इन्होंने एक शर्मनाक मुआहिदा किया था, और ये जो ड्राफ्ट बिल था ये इनका नहीं था, ये IMF ने इनको दिया था। मिस्टर चेयरमैन, IMF ने इनको दिया था। प्लीज तशरीफ रखें। मिस्टर तशरीफ चेयरमैन- मोहसिन साहब प्लीज, आप सीनियर आदमी हैं। मिस्टर चेयरमैन, IMF ने इनको दिया था। इन्होंने उस दिन जब ये बिल पास किया, ये ब्लैक डे था सेनेट के लिए, ये ब्लैक डे था पार्लियामेंट के लिए, ये ब्लैक डे था पाकिस्तान की आजादी के लिए। मिस्टर चेयरमैन, मैंने उसमें तरामीम जमा की थी, और मुझे सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से 25 जनवरी को मिस्टर चेयरमैन, मुझे सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से मौसूल हुआ, टू ऑल मेंबर्स सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सब्जेक्ट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल 2022 एज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली। आप सुने, फैसल साहब हिम्मत पैदा करें, सुने। मिस्टर चेयरमैन, यह लिखा गया था, in pursuance of rule 208 of the rule of procedure and conduct of business on Senate 2012, I am directed to forward a list of amendment in the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022
the notice of which has been given by the Senator Mushtaq Ahmed. ये 25 जनवरी को तमाम मेंबर्स को मेरे अमेंडमेंट सर्कुलेट हुए मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे अमेंडमेंट्स थे। ये इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये मेरे 7 अमेंडमेंट्स थे मिस्टर चेयरमैन। आप लोगों ने कौम से गद्दारी की है, आप लोगों ने पाकिस्तान का सौदा किया है, आप लोगों ने पाकिस्तान सर, थैंक यू सर, थैंक यू किया है, आप लोगों ने। चले अब एजेंडा पे आते हैं सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, बहुत साइड तशरीफ रखें जी, एजेंडा पे आ जाएं प्लीज। मुश्ताक साहब 2 मिनट हो गए सर, प्लीज सर प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज सुने उनकी बात। मिस्टर चेयरमैन मुश्ताक साहब जल्दी करें क्योंकि बाकी भी सर जी। ये जो मेरे अमेंडमेंट्स थे ये रूल 105 के मुताबिक थे, ये जो मेरे अमेंडमेंट्स थे ये रूल 106 के मुताबिक थे। लेकिन मिस्टर चेयरमैन मैं आपका एहतराम करता हूं और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आपने रूल्स 109 के मुताबिक मुझे ये अमेंडमेंट्स पेश करने, इसकी एक्सप्लेनेशन करने, इस पर वोटिंग की इजाजत नहीं दी। मिस्टर चेयरमैन ये मेरा इस्तेहकाक मंजूर हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है कि इन लोगों ने, पीटीआई ने IMF के लिए इस पाकिस्तान और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कंप्रोमाइज किया है। थैंक यू सर। मिस्टर चेयरमैन इन्होंने इस हाउस की रूल्स और रेगुलेशंस को IMF के लिए पांव तले रूल दिया है। इन्होंने बदतरीन गुलामी का मुजाहिरा किया। ये 7 अमेंडमेंट्स, ये जो लेजिस्लेशन हुई है उस दिन गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी लेजिस्लेशन हुई है। मिस्टर चेयरमैन इस अमेंडमेंट के जरिए से तशरीफ रखें सर मैं प्लीज। आखिरी बात कर रहा हूं मिस्टर चेयरमैन, तशरीफ रखें, मुझे आखिरी बात करने का मौका दे। आपने मेरे अमेंडमेंट्स पेश नहीं होने दी, आप मुझे आखिरी बात करने का मौका दे। मिस्टर चेयरमैन ये जो स्टेट बैंक का बिल पास किया है इन्होंने दरअसल स्टेट बैंक के बिल पास करने से स्टेट बैंक के गवर्नर को वायसराय बना दिया, स्टेट बैंक को और IMF को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया। सुल्तानत उस्मानिया की तरह सुल्तानत उस्मानिया का सेंट्रल बैंक पर इख्तियार खत्म हो गया, उसके बाद सुल्तानत उस्मानिया खत्म हो गया। इसलिए इन्होंने पाकिस्तान के एटमी सलाहियत को खतरे में डाला है, पाकिस्तान की आजादी को। आखिरी बात मिस्टर चेयरमैन, आखिरी बात, इस बिल को पास करके दरअसल पीटीआई ने कहा है कि गुलाम है पीटीआई, अमेरिका का गुलाम है पीटीआई, IMF का गुलाम है पीटीआई, FATF का गुलाम है। हम इसको मुस्तरद करते हैं और पीटीआई की मजम्मत करते हैं। थैंक यू जी। जनाब सर तशरीफ रखें सर प्लीज, सर प्लीज, मैं न्यूट्रल हूं, प्लीज आप तशरीफ रखें। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां ना पढ़ाया करें प्लीज, जितना न्यूट्रल रहे या न्यूट्रल रहने कोई नहीं दे रहा, आप तशरीफ रखें प्लीज। ज्यादा न्यूट्रलिटी फिर ठीक नहीं है, तशरीफ रखें जी, फिर डंडा उठाना पड़ेगा। तशरीफ रखें, जितना न्यूट्रल रहे। यहां क्वेश्चन होता है, चेयर पे अपने नंबर्स पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं जी। बताएं जी, देता हूं जी, आपको भी टाइम देता हूं, तशरीफ रखें, टाइम देता हूं, वरना चेयर न्यूट्रल नहीं रह सकता। बैठे जी, बैठे, तशरीफ रखें, किसी का साइड में तशरीफ रखें, किसी का साइड में नहीं ले रहा हूं, प्लीज डॉक्टर साहब तशरीफ रखें।